वेलकम बैक टू हसन इंग्लिश क्लासेस। मैं आपके साथ आज फिर एक नई चीज़ को लेके आया हूँ और मेरा ये काम होता है कि मैं आपको पहले बता देता हूँ कि टॉपिक क्या है। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन या बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि अगर बात को शुरू किया और सुना नहीं तो बेकार हो जाता है। क्योंकि ये कम्युनिकेशन जो है, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी कम्युनिकेशन ज़रूर रहता है। तो एक बात ये भी ध्यान देना है कि बैरियर्स टू कम्युनिकेशन क्या है, क्योंकि इसके पहले और भी चीज़ें मैंने डिस्कस किया। तो इस क्लास में मैं आपको बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ। बैरियर टू कम्युनिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट क्लास बनने जा रहा है और इसको लास्ट तक देखें। लास्ट पूरा होने के बाद अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और कुछ कमेंट ज़रूर किया करें, ताकि मुझे पता चले कि कौन सी कमी रह गई है, कौन सा अच्छाई है, क्या मुझे और आगे कंटिन्यू करना है। ओके, तो कम्युनिकेशन के बारे में सबसे पहले मैंने आपको डिस्कस किया था, दोबारा मैं डिस्कस करता हूँ, कुछ नई बातें हैं। कम्युनिकेशन इज अ डायनेमिक प्रोसेस, डायनेमिक विच प्रोड्यूस मूवमेंट, जो यहाँ से वहाँ तक जाती है बात। जैसे हमारे वीडियो को लोग बहुत दूर तक देख रहे हैं और उनका कॉल आ रहा है, उनके मैसेजेस आ रहे हैं, पढ़ के बड़ा अच्छा लग रहा है। तो इज इफेक्टिव ओनली व्हेन द प्रोसेस इज कंप्लीट। लेकिन कम्युनिकेशन तब तक ये डायनेमिक नहीं होगा जब तक इसको पूरा नहीं किया जाए। मीन्स हमारे मैसेज को यहाँ से वहां तक पहुंचाया नहीं जाए, इसको सुना नहीं जाए, इस पर काम नहीं किया जाए, और लास्ट में मैंने लिखा है एंड वी गेट द डिजायर्ड फीडबैक। जैसी इच्छा होती है हमारी कि हमें अच्छा कमेंट मिलना चाहिए क्योंकि मेहनत किया है, तो ये भी जरूरी है। तो कम्युनिकेशन इसलिए याद रखिएगा, कम्युनिकेशन इज ए डायनेमिक प्रोसेस, एक डायनेमिक मूवमेंट होता है इसके अंदर। और ये असरदार है, कब तक असरदार है? व्हेन द प्रोसेस इज कंप्लीट, जब इसको कंप्लीट किया जाता है, पूरा होता है, सेंडर हो, रिसीवर हो, मैसेज हो, चैनल हो और लास्ट में फीडबैक हो। एंड और मुझे क्या मिले? एक डिजायर्ड फीडबैक, जो मैं मेहनत कर रहा हूं तो मुझे लगता है कि मुझे कुछ मिलना चाहिए। ओके, इन रियल कम्युनिकेटिव सिचुएशन, any interference or noise, as it is commonly referred to, may complicate the communication process and interfere with our message। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं या जब आप पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं और कहीं से साउंड आ जाए, नॉइज आ जाए, आपको बड़ा दिक्कत होता है। जैसे बच्चे लोग, आप लोगों ने मेरे वीडियोस पे कमेंट भी किया कि सर नॉइज में प्रॉब्लम है। आज उम्मीद करता हूँ कि ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बड़ा साइड में आके मैं बैठा हुआ हूँ, अच्छा लगता है क्योंकि बनाने में ये मेरा शौक है। तो ये कम्युनिकेशन सिचुएशन में किसकी ज़रूरत है भाई? तो एक इसमें हमारे मैसेज के अंदर कोई इंटरफेयर ना करे। क्या कर नहीं करे? इंटरफेयर नहीं करे, बीच में कोई बोले नहीं। हर इंसान को लगता है कि मेरी बात पूरी हो जाए, मेरी बात लोगों तक पहुंच जाए, और इसी के लिए मैं मेहनत भी कर रहा हूँ। ओके, चलिए आगे चलते हैं। Communication barriers arise during the communication process and may confuse the listener or reader। अब जैसे पढ़ाई चल रही है और बगल में कोई साउंड बॉक्स या डीजे शुरू कर देता है, तो क्या लगता है? दिक्कत आ जाती है ना, परेशानी आ जाती है। वैसे बिहार में हमारे यहाँ जो एक बहुत अच्छी ट्रेडिशन चली आ रही है, ट्रेडिशन तो अच्छी होती नहीं है। शादी हमारे घर में, दूसरे के घर वालों को मैं परेशान करता हूँ, वहाँ साउंड बॉक्स या फिर डीजे का मुंह उसके साइड में कर दिया था, जनरेटर उसके दरवाजे पर। थोड़ा दिन बर्दाश्त कर लीजिए ना। अरे भाई, उसके यहाँ लोग बीमार हैं, सोचिए जरा सा। लेकिन बात सुनते नहीं है। उसके घर में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उसकी पढ़ाई स्पॉइल हो रही है। तो ये सब बातों को ध्यान देना है कि कम्युनिकेशन जो है, जब बीच में कोई हिंड्रेंस आता है, कोई ऑब्स्टिकल आता है, कोई बैरियर आता है, तो इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होता है। क्या बोला, समझ में नहीं आ रही बात को, या बोलने वाले को लगा आप क्या पूछ रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है। तो ये इस टाइप का होता है। या कभी कभी साइकोलॉजिकल बैरियर भी होता है। हम लोग पढ़ा रहे हैं, क्लास में बच्चे बैठे हुए, यस सर यस सर, एक बार कहा हे भाई सुनो तो, खड़े स्टैंड अप बताओ तो क्या बोला? सर याद नहीं। अरे वो सोच रहा था कि आज के मैच में विराट कोहली सेंचुरी स्कोर करेगा कि नहीं करेगा, इसीलिए वो साइकोलॉजिकल बैरियर था। तो ये सारी चीज़ों को मैं डिस्कस करूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो बनने वाला है, काम की बात है, ध्यान से सुनिएगा। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन मे बी फिजिकल, साइकोलॉजिकल, लिंग्विस्टिक, मैकेनिकल एंड कल्चरल। ये बैरियर होते हैं फिजिकल, मैं सारे को डिस्कस करूंगा वन बाय वन। साइकोलॉजिकल,
दिमाग से रिलेटेड, लिंग्विस्टिक लैंग्वेज से रिलेटेड, मैकेनिकल कुछ टेक्निकल टर्म है जो आप नहीं कर समझ पा रहे हैं, या कल्चरल कल्चर है, जैसे अमेरिका के लोग मिलते हैं तो पीठ पे मारते हैं हाय बडी, और इंग्लैंड के लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं तो वो दूर से शेक हैंड करके निकल जाते हैं। फिजिकल बैरियर्स क्या है? इट मे अकर ड्यू टू नॉइज, बस इसमें फिजिकल में सबसे जबरदस्त चीज है वो नॉइज है। When the speaker is restricted due to the people's conversation or environmental stress, होता नहीं जब आप कुछ बोल रहे हैं वहां पर बैठ के दो आदमी बात कर रहे हैं, आप कहते हैं ए भाई प्लीज थोड़ा देर कीप क्वाइट, चुप हो जाइए, राइट? इस तरह से बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो बोलने वाले को लगता है कि जब मैं बोलूं तो लोग मेरी बात को सुने, और बीच में जब कोई बात करने लगता है तो फिजिकल बैरियर अराइज हो जाता है, ठीक है? या फिर इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, वो जो मैंने बताया कि शादी किसी और के यहाँ, साउंड बॉक्स किसी और की तरफ बजाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है, तो इसको फिजिकल बैरियर कहते हैं। प्लीज फिजिकल बैरियर से बचें जब आप बात कर रहे हैं, जब कन्वर्सेशन कर रहे हैं, और दूसरों को भी इससे बचाने, यानी अगर आपके यहाँ से हो रहा है हल्ला गुल्ला तो उसको शांत रखें, ठीक है? साइकोलॉजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर क्या होता है कि जब इंसान की दिमाग एक जगह पे नहीं होता है। मैं अक्सर बोलता हूँ बच्चों को कि एक वक्त में एक काम करना है, मतलब अगर हम बैठ के पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई कीजिए। अब ध्यान ये है कि कल मैं यहाँ जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, तो आपको मेरी बात समझ में नहीं आएगी, सुन नहीं पाएगा। या किसी के साथ कोई घटना हो गया है, पैसा चोरी हो गया, मोबाइल गिर गया है, और बेचारा क्लासरूम में आ जाता है तो वो भी मेरी बात को कभी सुन नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये होता है दुख की वजह से, डर की वजह से। कभी कभी कुछ टीचरों की आदत होती है, मैं तो नहीं भाई, मैं किसी बच्चों को नहीं डांट रहा होता हूँ, डांट देता हूँ कभी कभी, मारता पीटता नहीं। इतना ना डरा के पहले पढ़ाते थे हमारे टीचर लोग कि देख के याद आ दिमाग शांत हो जाता था, समझ में आया यस सर कर रहे हैं, यस सर समझ में नहीं आ रहा, फियर है, साइकोलॉजिकल बैरियर था। एंगर, गुस्सा में आप किसी से टीचर के बारे में या फिर आप बच्चे के बारे में कुछ गलत सोच के पढ़ा रहे हैं तो उसको भी समझ नहीं आएगा। एंक्सिटी, बहुत ज्यादा उत्सुकता है, बहुत ज्यादा खुशी है, तो ये सारी चीजें जो है साइकोलॉजिकल बैरियर कहलाती हैं, जिसमें आप जो है बात को सुन नहीं पाते हैं, या सुनते हैं तो समझ नहीं पाते हैं। ये एक तरह का बैरियर है, रुकावट है। लिंग्विस्टिक बैरियर लैंग्वेज से रिलेटेड है। सपोज मैं अगर अरबी में पूछूं आपसे हल अंता जाहिकुन, तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं आपसे पूछूं कि आर यू लाफिंग, तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि लिंग्विस्टिक्स बैरियर है ये। लैंग्वेज जो है, मैं अरब की लैंग्वेज को यूज कर रहा हूँ जो आपको समझ में नहीं आया, या जैसे मैं अरब के लोगों से पूछूं क्या भैया कैसे हैं, तो वो कहेंगे कि समझ में नहीं आ रहा है। इंग्लैंड वाले को लोग पूछो मैं क्या सर क्या हो रहा है, तो बोलेंगे कि व्हाट आर यू टेलिंग, प्लीज स्पीक इन इंग्लिश, टॉक इन इंग्लिश, इस टाइप से बोलेंगे। तो पता चला लिंग्विस्टिक बैरियर है, उनको हमारी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है। द सेंटर मस्ट कंसीडर, इसलिए आपको बोलने से पहले ये बात सोचनी होगी कि मुझे किस लैंग्वेज में अपनी बातों को रखना चाहिए, रखा जाना चाहिए। ये बातें आपको सोचना है किस तरीके से। अब मेडिकल साइंस वाले बच्चों को आप इंजीनियरिंग पढ़ाइएगा तो उनको समझ में आएगा, बिल्कुल नहीं। और इंजीनियरिंग वाले बच्चों को आप पूरा जो है ऑपरेशन थिएटर में ले जाके दिखलाइएगा तो देखते के साथ ही वो बेहोश हो जाएगा। तो वो लैंग्वेज उससे उसके बियॉन्ड है, वो नहीं जानता है कि ये मेडिकल साइंस क्या है, या मेडिकल वाले बच्चे इंजीनियरिंग लैंग्वेज को नहीं जानते हैं, ठीक है? चलिए, मैकेनिकल बैरियर। मैकेनिकल बैरियर ये होता है कि जब आप मैसेज का गलत मतलब निकाल लेते हैं, या फिर आपको नॉलेज नहीं होता क्या बोला जा रहा है। अब जैसे क्लास 5 के बच्चों को आप सीबीएसई 10th क्लास का फिजिक्स पढ़ाएं, मोशन के बारे में पढ़ाएं, तो उसको समझ में थोड़ा नहीं आएगा कहाँ से कहाँ तक बात। वो मोशन वहीं से शुरुआत हुआ, लेकिन वो आगे जाके काफी आगे निकल चुका है, तो इसलिए इसको मैकेनिकल बैरियर कहते हैं। यू मस्ट थिंक अबाउट द ऑडियंस, ऑडियंस को सोचना है कि किस तरीके से इनको बात को पहुंचाया जाए। जैसे मैं चाहता तो आई कैन डिस्क्राइब ऑल द थिंग्स इन इंग्लिश, लेकिन इंग्लिश छांटना नहीं, मुझे ये बताना है कि कम्युनिकेशन होता क्या है, क्योंकि मेरे जो ऑडियंस हैं उनके उनके लेवल को मैं जानता हूँ कि सारे लोग को इंग्लिश पूरी नहीं आती है, समझ सकते हैं, लेकिन वहाँ पर थोड़ा समझ नहीं भी सकते हैं। दैट्स वाई आई स्पीक इन हिंदी और 2 लैंग्वेज में बात करता हूँ। कल्चरल बैरियर, अब मैंने बताया कि मिसअंडरस्टैंडिंग, अब
सऊदी अरब का कल्चर अलग है, अफ्रीका का कल्चर अलग है, इंग्लैंड के कल्चर अलग है। दोनों जगह के लोग मिलते हैं कुछ बात करने, जिसमें मैंने अमेरिका के लोग बताया, अमेरिका के लोग मिलते हैं पीठ पे मारेंगे, कहेंगे हाय बडी, पैट करने का बोलेंगे हाय बडी। इंग्लैंड के लोग इसको पसंद नहीं करते। सऊदी के लोग जब मिलते हैं तो वो आपस में हक करते हैं, गले लगते हैं, ठीक है। हम लोग के यहाँ जो है इंडियन सोसाइटी में लोग पैर छूते हैं या प्रणाम करते हैं, तो ये सारी चीजें हैं। तो ये कल्चरल बैरियर है, किस कल्चर में कौन सी चीज का यूज किया जाता है, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन, आज का सबसे बड़ा सवाल कि कम्युनिकेशन बैरियर को हटाना कैसे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मालूम हो गया आपको कि फिजिकल बैरियर है, मैकेनिकल है, साइकोलॉजिकल है, लेकिन हाउ टू रिमूव इट, हाउ टू ओवरकम। तो सबसे पहली बात याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट सारे लोगों के लिए, दुनिया में जितने भी लोग हैं सारे लोग के लिए, कि नो योर ऑडियंस बिफोर यू कम्युनिकेट विद देम। यानी अपने ऑडियंस के लेवल को जान लीजिए, किस लेवल के ऑडियंस को आप कम्युनिकेट करने चाह रहे हैं, ठीक है। उनकी जरूरत क्या है। जैसे मैं आया हूं, मैं आके कहूँ कि भाई आज मैं पढ़ाऊंगा सॉइल मैकेनिक्स, तो भाई मैकेनिक्स तो मुझे आता ही नहीं है। बच्चों को ये मुझसे उम्मीद है कि हसन आके कुछ इंग्लिश या कम्युनिकेशन के बारे में बताएंगे, ग्रामर की कोई एस्पेक्ट को लेके आएंगे। तो यही है कि मुझे आपकी ज़रूरत को जानना चाहिए जब मैं बोल रहा हूँ, आपका मुझसे एक्सपेक्टेशन क्या है, क्या उम्मीद लेके आए कि हसन आते हैं तो अक्सर ये सब चीज़ें पढ़ाते हैं। तो ये याद जानना ज़रूरी है कि आपके ऑडियंस का क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या वो सीखना चाहते हैं, क्या आपसे सुनना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, नंबर 2, प्रिपेयर ए मैसेज विथ क्लैरिटी। साफ सुथरी बात करें। साफ सुथरी का मतलब ये है कि व्हेन यू आर गोइंग टू से समथिंग यू मस्ट डिफाइन इन द बिगिनिंग। सबसे पहले उसको डिफाइन कर लें क्या है, फिर उसके मेरिट डिमेरिट कंक्लूजन सारी बातों को लेके आए। इसको क्लियरिटी कहते हैं। साफ साफ बात करें, जल्दी में नहीं, लेडीज एंड जेंटलमैन जल्दी में नहीं, बिल्कुल आराम से बात करें। यूज प्रॉपर लैंग्वेज, सही लैंग्वेज का यूज करें जो ऑडियंस को समझ में आती है, ठीक है। ग्रामर भी, अगर इंग्लिश में बात लिख रहे हैं तो ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सिंटैक्स, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट भी चेक कर लें। वर्ड्स तो जरूर से चेक करें, क्योंकि वर्ड्स आर लाइक कैमेलियन व्हिच रिफ्लेक्ट द कलर ऑफ देयर एनवायरनमेंट, अपने वातावरण को प्रदर्शित करता है। और हमेशा ये याद रखें कि बच्चों का, लिसनर का लेवल कौन सा है, किस लेवल पे वो आपको सुनना पसंद करते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, यूज एन एप्रोप्रिएट एंड इफेक्टिव पर्सनल स्टाइल। जैसे मैं जब बात करता हूं तो आप देखिएगा ये मेरा जेस्चर थोड़ा थोड़ा काम करता है। अब चूंकि मेरे पास स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, पहला वीडियो दूसरा वीडियो मैंने स्मार्ट बोर्ड पर बनाया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद फिर मौका नहीं मिला, तो मैंने फिर अपनी पढ़ाई शुरू कर दी इस तरह से बनाना। अब हो सकता है स्मार्ट बोर्ड आ जाए, तो फिर वही वॉकिंग पोस्चर और जेस्चर ज़्यादा हो जाएगा मेरा, क्योंकि सीटिंग में थोड़ा सा कम हो जाता है। तो एक इफेक्टिव स्टाइल, अपने बात करने का अंदाज। जैसे एक बच्चे ने मुझे कॉल करके कहा, जो आप सर बिगिनिंग करते हैं बड़ा अच्छा लगता है। बोला कि देखो भाई, हर इंसान का एक अपना स्टाइल बन जाता है, आप भी अपना बनाओ, ठीक है। नेगेटिव टोन नहीं है, व्हाट आर यू डूइंग, इस तरह चिल्लाना नहीं, बिल्कुल। यूज एन एप्रोप्रिएट फॉर्म एंड स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन। एप्रोप्रिएट फॉर्म, स्टाइल, कम्युनिकेशन को पढ़िए, सीखिए हमसे, और फिर लोगों के सामने यूज कीजिए। हर जगह लोग आपकी तारीफ करें, बिलीव कीजिए इस बात के ऊपर कि मेरे बातों को सुनने के बाद, और अगर इसको आपने यूटिलाइज कर लिया, तो हर जगह लोग आपकी तारीफ करेंगे, कोई आपकी शिकायत नहीं करेगा। नेक्स्ट है अवॉइड फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर भी जो है, मतलब आवाज क्रिएट नहीं हो, ना आप क्रिएट करें, इस तरह की बातें। साइकोलॉजिकल बैरियर, मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ कि दुख और सुख सबके साथ लगा हुआ है। तो जब कहीं पढ़ने जा रहे हो तो दरवाजे पे ही, डोर स्टेप पे ही अपने दुख सुख को गिरा दो और आगे चलो पढ़ने के लिए। साइकोलॉजिकल बैरियर को छोड़ दो। अगर तुम पढ़ने गए और सोच रहे हो कि आज ये होने वाला है, आज इंडिया मैच जीतने वाली है, ये स्टेप से तो फिर कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे। ठीक है, हमारी टीम जीतती है, लेकिन जीतने का जश्न मनाइए, उसका मतलब ये नहीं कि अपनी पढ़ाई को बर्बाद ना करें आप, ठीक है। चलिए, लिसन एंड रीड केयरफुली। जब भी सुन रहे हो तो ध्यान से सुनो, पढ़ रहे हो तो ध्यान से पढ़ो, बीच में कोई इंटरप्शन नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ध्यान से सुनना है, ध्यान से पढ़ना है। बी प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट। एग्जैक्ट बातें करो, ज्यादा लंबी बात नहीं करो कि ऑडियंस पक जाए, सुनना नहीं पसंद करे। मैं भी देखो कोशिश करता हूँ कि 15 से
15 to 20 मिनट्स का वीडियो होना चाहिए। कभी कभी बड़ा हो जाता है 1 मिनट, तो मुझे खराब लगता है, लेकिन मैं कट नहीं कर पाता हूँ, पता नहीं क्यों। बी प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट, ठीक है, एग्जैक्ट बोलो, जो बात पूछी जा रही है उतना ही बोलो, अवॉइड इंफॉर्मेशन ओवरलोड। कुछ लोगों की आदत होती है कि इतना पूछा गया, इतना ज्यादा बोलते हैं कि अगला आदमी कहता है कि काहे के इतना बोलते हैं, ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देना, जितना पूछा जाए साईं इतना दीजिए, जावे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। और लास्ट में बी ओपन, फ्रैंक एंड पॉजिटिव। जब भी बात करो तो ओपनली बात करो। कभी कभी हम फेलियर इसलिए हो जाते हैं कि हम अपनी बातों को बोल नहीं पाते हैं, डरते हैं कि पापा से बोले कि नहीं बोले, और उसी डर की वजह से पढ़ना था मेडिकल, आ गए इंजीनियरिंग फील्ड में। एंड लास्ट है पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव सोच के बोलो, अपने आप के बारे में नेगेटिव नहीं सोच के बोलो कि मैं बोलूँगा अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो और इसी के साथ थैंक यू। कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लास्ट तक ज़रूर देख लिया आपने, सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें। थैंक यू वेरी मच।